सदा सेव्यं श्रीमद्देवी भागवतम नरे। ये श्रीमद्देवी भागवत सदा श्रवण करना क्या योग्य छ। ये मां बल्कि दिनों को महीना को कोई नियम नहीं छ। कभी भी हम भक्ति और भाव का साथ मां श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनी सकदा। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। इतका बड़ी महिमा चाहिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में पुराण ते स्वर्ण से वासुदेव जी ते अपनो प्रिय पुत्र श्री कृष्ण कने प्राप्त हुए। जुबल बहुत दिन से बल प्रसेन ते खोजना का वास्ता थे जाया। सोनका ऋषि बोल रहा कि हे सूत जी महाराज, वासुदेव जी ने बल अपनो पुत्र कृष्ण के प्रकार से बल प्राप्त करे। जुबल बनमा थे बल जाया प्रसेन थे खोजना का वास्ता। आप लोग बल विस्तार पूर्वक बल ये कथा ते हम ते बतावा कि सत्राजितो भोजवंश्यो द्वारस्था सुखवासन सूर्यस्य आराधने युक्त भक्तश्च परमं सखा। सूत जी बोल रहा कि एक बल भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारिकापुरी में बल निवास कर दो थे और भगवान सूर्य की बल खूब आराधना कर दो थे। और भगवान सूर्य को बल परम मित्र और भक्त भी थे। और सत्राजित बल भगवान सूर्य का 12 नु को उच्चारण नित्य प्रति कर दो थे। और जो बल भगवान सूर्य का 12 नु को उच्चारण नित्य प्रति कर दो तेते बल 1.25 लाख जाप फल की प्राप्ति हो जाती। कुछ समय का पश्चात बल सूर्य देव बल सत्राजित पर बल प्रसन्न हो जाता। और सत्राजित ने जो बल अपना लोक मा ले जादा, अपना लोक को दर्शन करूंदा। और सत्राजित की भक्ति और प्रेम देख के बल भगवान सूर्य सत्राजित ते श्यामंतक मणि प्रदान कर दिया। और ये मणि बल एक दिव्य मणि छ जो बल सत्राजित ते बल नित्य बल स्वर्ण देंदी सोनू देंदी कि तस्मै प्रीतिश्च भगवान तस्मै प्रीतिश्च भगवान श्यामंतक मणि दधो सतम विभ्रमणि। और एक दिन के बाद बल सत्राजित बल ती मणि ते अपना गला में धारण करके बल द्वारिका में आई। और वे समय में बल भगवान द्वारिकाधीश को दरबार थे बल लग्यो। और सभी लोगों ने बल सत्राजित ते ओंद देखी और सभी लोग बल सोचन बैठ जाता कि आज भगवान सूर्य जो छ द्वारिकाधीश का दर्शन करने का वास्ता छोड़ने लगे। और सभी लोग बल सूर्य समझे के बल सत्राजित का स्वागत करने का वास्ता तैयार हो जाता। और तब बल भगवान द्वारिकाधीश बोल बल कि हे द्वारिका वासियों, ये भगवान सूर्य निच इत काका सत्राजित छ। ना तत्र मारी दुर्भिक्षो नोपसर्गं भयं क्वचे यत्रस्ते सामणि नित्यम् अष्टभारं स्वर्णं ददो।
और देवी भागवत में भी वर्णन च कि ये मणि बल नित्य प्रति सतराजित बल सोनो प्रदान कर दी थे और सब द्वारिका वासी चांद थे बल कि ये मणि जो भगवान द्वारिकाधीश का पास मारा हो तो बहुत बढ़िया हो, परंतु बल सतराजितन मना कर दी ने भगवान द्वारिकाधीश ते मणि देना से। और जो वस्तु बल भगवान का काम नहीं होती वो बल एक बार मृत्यु को भी कारण बन जाती। और ये पुराण मत बतायूं जब बल हम अपना घर में भोजन बनौदा तो सबसे पहले बल भगवान ते भोग लगाए छे, क्योंकि जो वस्तु बल भगवान का काम नहीं होती वो बल मनुष्यों ते बल सेवन नहीं करी छेंदी, क्योंकि वो वस्तु जो बल मृत्यु को भी कारण बन जाती। ये प्रकार से बल भोजन बनाने से पहले बल भगवान ते भोग लगाए छेंदो और पवित्रता का सातवां बल भोजन बनाए छेंदो। और भगवान ते भोग लगोना का बाद बल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ते घर में निवास करदा। जे घर को भोग बल भगवान ते लग दू ते घर में बल भक्ति ज्ञान और वैराग्य निवास करदा। बतूना छ बस बल भी कारण वे बल कि सतराजितन बल द्वारिकाधीश मणि निधिनी और सतराजित बल वापस चल जान दो अपना घर। अगले दिन बल प्रातः काल में बल प्रातः काल की बात बल कि अथा सतराजितो भ्राता और सतराजितन बल सतराजित का भाई प्रसेनन बल जब सतराजित से मणि मांगी तो सतराजितन बल मना नहीं करी, परंतु ही मणि मा बल जनी बल प्रसेनन बल ये मणि ते गला में धारण करी तो जो प्रसेन बल अपना जीवन में कभी बल आखेट का वास्ता नहीं गए थे। आज बल हिमणि का प्रभाव से बल प्रसेन जुच आखेट का वास्ता जाने के तैयार होगी, क्योंकि बल सतराजितन बल भगवान ते मणि देना से मना करेल थे तो ही मणि मा बल को प्रभाव होगी थे। और भी बल आज प्रसेन का सातमा हो दो जबल प्रसेन आखेट का वास्ता जंगल में जान दो तो रास्ता में बल प्रसेन तो एक शेर मिल जान दो और ते शेर का वास्ता बल प्रसेन की मृत्यु हो जाती और उस शेर बलती मणि ली कहीं चली जान दो। जबल बहुत दिन हो जांदा और सतराजित बल जब घर ये प्रसेन बल जब घर नहीं होंदो तो सतराजित बल सबू का कानों में बल ही बात डाई दी दो कि जे श्री कृष्ण का इमात्मा और ब्राह्मण इत का बड़ाई करदा। आज तेन मणि का चक्कर में मेरा भाई प्रसेन ते मरे वेली और आज सतराजित जो दुष्टाचार कर लेगी। ये संसार में भगवान पर भी उंगली उठोण बैठेगी, कुविचार पढ़ने बैठी के भगवान का वास्ता कि आज भगवान द्वारिकाधीशन बल प्रसेन थे मारी ली। और यह बात वाला जो द्वारिकाधीश थे पता नहीं और हर जगह वाले बात फैलेगी। और जब बल ये सोचना भगवान द्वारिकाधीश से मिली तो भगवान द्वारिकाधीश बल सतराजित का पास में होंदा और बल दवल की काका मैं तो द्वारिका मां इत का समय होगी, क्या आप मेरे विचार नहीं जानते क्या?
अरे मैं तो कभी भले नु सपना में भी नहीं सोच सकदू कि मेरे द्वारा कहते कष्ट हो। और जब बल ये सतराजित ने भगवान की एक बात नहीं मानी, भगवान बोले कि मैं भगवान शंकर की कसम खा दूं कि मैंने काका प्रसेन ते नहीं मारी, और मैं ते काका प्रसेन का बारे में बल कुछ भी पता नहीं चल। और जब बल सतराजित का ईद का वन पर भी भगवान का ईद का वन पर भी सतराजित नहीं मानी, तो सब लोग बल भगवान का एंच उंगली उठे जांदा और सब लोग बल भगवान की तरफ हो जांदा। लेकिन बल भगवान की तरफ बन हुआ वाला आज कोई नहीं थे, क्योंकि सभी लोग तो सतराजित का तरफ थे। और जब बल सतराजित ने भगवान की एक भी नहीं सुनी, तो भगवान का आंखों में बल आज आंसू हो जांदा। और भगवान सोचदा बल कि अब तो मैं न दूध को दूध और पानी को पानी करके रहना, अब तो मैंने पता लगो कि प्रसेन की मृत्यु करने हुए। तो भगवान समस्त द्वारिका का लोगों का साथ में प्रसेन ते खजना का वास्ता चल जाता। और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का साथ में जाना और रास्ता माजू चबल प्रसेन को मृत शरीर मिल जाता। और शरीर में बल शेर का नाखून दीक के बल सब लोग बन वे जादा कि तो एक हिंसा जानवर का द्वारा बल मृत्यु छुई। और जब बल कुछ अग्नि बढ़ जादा तो देख दबल एक शेर का पद चिन्ह मिलदा। और आज बल भगवान ते शेर का पद चिन्हों पर चढ़ बैठ जादा। और जब बल अग्नि जादा तो आज बल ते शेर को बिच बल मृत्यु शरीर मिल जादो, क्योंकि बल शेर और रीछ का बीच में जब बल युद्ध हुए थे तब बल रीछ न बल ते शेर थे मार दीनी, और रीछ जो बल ते मणि लेके चल पड़ी। तो आज बल रीछ का चिन्हों में चढ़ बैठ जाता। और आज बल इना जंगल में पहुंच जाता, बल जे जंगल में बल मनुष्यों को पहुंचना बल संभव नहीं थे। और भगवान बल आज द्वारिका का सभी लोगों का साथ में ते जंगल में पहुंच जाता, क्योंकि बल भगवान बल अपना ऊपर लगे कलंक मिटूण थे। और जब बल ते रीछ का चिन्ह पद पर चलदा तो एक बल आज घनघोर जंगल में पहुंच जाता भगवान। और ते जंगल में क्या देखदा बल की एक गुफा देखी। और भगवान बल मानसिक भाव से मां भगवती का जगदम्बा को ध्यान करके ते गुफा में प्रवेश करदा। और जब बल भगवान गुफा में जादा तो गुफा में बल जामवंत रीछ की बेटी बल ती मणि का साथ में बल क्षण थे बल लगी। और भगवान ते दीख दी बल तो तुरंत बल जोर से चिल्ला दी कि पिताजी को एगी। और सूत जी बोल रहा है सोनका दृश्यों, वही समय बल जामवंत रीछ आई और भगवान श्री कृष्ण का सातवां बल भयंकर युद्ध होगी। और भगवान बल रीछ ते बल पराजित करी और मणि ली के बल
वो जामवंत जो जबल भगवान का चरणों में पड़ जा दो, और जबल चरणों में पड़ दो तो बोल बोल कि प्रभु आप धनुर्धारी सी बंसीधारी कब बने गया। तब भगवान बोल बोले कि तुम जो पहली युद्ध मांगे थे और आज मैं तेरी कामना पूर्ण करने का वास्ता तेरा पास में आयो, क्योंकि राम अवतार में जामवंत जी ने बल भगवान से युद्ध मांगे थे, तो भगवान बोल वे समय में बल मैंने आपकी कामना पूरी नहीं कर सकी, तो अब आरे बोले मैं आपका वास्ता चली के आयो। और तबल जामवंत जी रोए पड़दा और अपनी बिटिया जामवंती को विवाह भगवान का साथमा करे देंदा, और मणि भी बल अपनी बेटी ते दान दी देंदा, और जब बल भगवान गुफा से बैरूंदा जामवंती लेके तो जगदवल के समस्त जो द्वारिकावासी थे ये सब अपना घर ते चले गए थे, और भगवान को 12 दिन तक तो बल खूब इंतजार करी सब लोगों, क्योंकि बल भगवान को 27 दिन तक तो बल युद्ध चली, लेकिन जब भगवान ते जाया बल 12 दिन हो गया तो बल वासुदेव जी बल रोने लेके जांदा, और द्वारिका मां बल बिल्कुल सन्नाटा छे जांदे, के का घर मां बल चूल्हा नहीं जगदा, अग्नि प्रज्वलित नहीं होंदी, और सभी लोग बल दुखी हुए जांदा। और सभी लोगों ते दुखी दिखी के बल इतना मामल जुच देवर्षि नारद जी ए जांदा अपनी वीणा पर नारायण नारायण करे गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीवन नारायण श्रीवन नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन
आज नारद जी सोचण लग जांदा कि भगवान तो सुरक्षित छ, परंतु सब लोग दुखी किले छ। तो जब वासुदेव जी नारद जी ते ऊंद देखदा, तो नारद जी को अतिथि सम्मान करदा, नारद जी की पूजा करदा, और दुखी मन से नारद जी ते पूछदा कि हे प्रभु, मैं बड़ो अपराधी छू। 6 पुत्र तो बोले जन्म का समय में ही खत्म हो गया थे, और आज वाले मेरा युवान पुत्र जो बल सतराजित की वजह से जो बल मृत्यु ते प्राप्त होगी, और मैं बल बहुत भारी कष्ट में छू, क्योंकि बल कृष्ण बल अभी तक वापिस नहीं आए। और सभी लोग बल बोलने लगे कि कृष्ण की तो मृत्यु होगी। और आज वासुदेव जी बोलने लगे कि मेरू पुत्र कृष्ण जुच प्रसेन ते खोजना का वास्ता जंगल में थे जाए, परंतु प्रसेन की मृत्यु तो बल सिंह का द्वारा हुए, और सिंह की मृत्यु बल रीछ का द्वारा हुए। ये प्रकार से बल खोज दी मेरे पुत्र जुच बल आज एक गुफा मांग चली गई, और कन्हैया का सातवां बल जो लोग जाया थे, ये सब लोग बल घर ए जादा, और कन्हैया बल ते गुफा में जादा, और यो लोगों तो बल खूब प्रतीक्षा करी 12 दिन तक। परंतु जब बल 12 दिन तक कन्हैया वापिस नहीं आई, तो ये लोग बल सब द्वारिका में ए जादा, और महाराज बल आज बल पूरा 12 दिन। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। और आज बल पूरा 12 दिन हो गया, और भगवान अभी तक वापस नहीं आया। आप बल मैं ते बतावा कि मैं ते क्या करूं छेंदू। अता सोचामि तत् ब्रूहि येन लुप्ते सुतम मुनि। अगर बल मेरे पुत्र में ते प्राप्त न होलो, तो मैंने बल अपना प्राणों को त्याग कर दिया। आप बल मैं ते उपाय बतावा कि मैं ते क्या करूं छेंदू। हे नारद जी, मैं तो बल बहुत बड़ी कष्टों में पड़ियो। और नारद जी बोला कि पुत्रेति यदो श्रेष्ठे देवी आराध्य अंबिका तस्य आराधनेनेव। हे वासुदेव जी, आप पुत्र की प्राप्ति का वास्ता जो बल मां भगवती की आराधना करा, और मां भगवती की कृपा से बल आपको सब काम बल ठीक हो गलो। हे यदु श्रेष्ठ, तुम श्रीमद देवी भागवत की कथा सुना। आप 9 दिन तक जो बल श्रीमद देवी भागवत की कथा ते श्रवण करा, और मां भगवती की बल विधिवत पूजा करा, और छोटी छोटी कन्याओं ते बल जिमावा। तब नारद जी बोलना कि मैं बोले दावा का साथ में बोल सकूं कि जब ये यज्ञ की पूर्णाहुति होली, तो वही समय में बल आपको पुत्र आपका पास हो। वासुदेव महाभाग। नारद जी बोल रहा, हे वासुदेव जी, श्रीमद देवी भागवत का चरित्रों को विस्तार से बल को वर्णन कर सकूं, और मैं बल आपते माता रानी का चरित्र में श्रीमद देवी भागवत का रूप में आपते बल श्रवण करो लो, और आप लोग सुना।
और हम प्रमाण का साधमा बते सकता बल कि जब ही ये यज्ञ को पूर्णाहुति बोली तो वे समय में आपको पुत्र आपका सामने होलो। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणो परात्परा देवी या व्याप्तमिदं जगत्। नारद जी बोल रहा कि जो भगवती शाश्वती सत्य सच्चिदानंद रूप छे जी का द्वारा बोले संसार व्याप्त छे, जी की आराधना का प्रभाव से बल ब्रह्म आदि सृष्टि की चराचर नहीं कर सकता। और भगवान विष्णु बल मद और केटव का सातवा बल युद्ध करता, जो बल विश्व को पालन करता छे। और भगवान शंकर बल संहार करता छे, ये भी बल मुक्ति प्रदान करता। यही परम बल विद्या स्वरूप छे, जो बल सभी समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी छे। नवरात्रि विधानेन संपूजा जगदम्बिका नवाहुवी पुराणा च देव्यो भागवतम श्रुतो। नारद जी बोल रहा कि हे वासुदेव जी, तुम जो नवरात्रि का विधान सी बल मां भगवती की पूजा करा और 9 दिन तक बल मां की कथातें श्रवण करा। और हम बल विश्वास का सातमा बतूंगा कि तुम्हारो पुत्र कृष्ण अवश्य ही वापिस आलो। कि यस्या श्रवण मात्रेण सद्यो पुत्रमवाप्यसि मुक्तिर्मुक्ति दूरस्त पठता श्रवणता निर्णाम। और ये पुराण का श्रवण सिवल श्रवण करने सिवल मनुष्यों ते मुक्ति और भुक्ति प्राप्त हो जाती। और वासुदेव जी बोल रहा, हे देव ऋषि नारद जी, मैं बल आपका ऊपर पूर्ण विश्वास कर दो, मैं बल मां को प्रभाव जान दो। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। वासुदेव जी बोल लग्या कि हे नारद जी, मैं बल मां को मैं बल आपका ऊपर पूर्ण विश्वास कर दूं और मैं बल मां भगवती को प्रभाव जान दू छू। मेदड़ी बलिया घटना घटी छ जबल मेरी पत्नी देवकी का भाई बल जबल कंसन बल हम ते कार्यगर में डाई थे। वे समय में बल वे दुष्ट कंसन जो छबल मेरा 6 पुत्रों की हत्या करी। और 8वीं में बल कन्या को जन्म हुए, जो बल कंस का हाथ से छुट के जो छबल आकाश में चल पड़ी। और वे समय में बल में बहुत भारी कष्ट में थे। और मैं जो छबल भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा कुल और खानदान ते बढ़ोना का वास्ता आप मैं ते एक पुत्र की प्राप्ति करावा। वे समय में बल मैं ते महात्मा गर्गाचार्य जी मिलिया। और गर्ग जी जो छबल मैं ते मां भगवती जगदम्बा की बलिया कथा ते श्रवण कराई थे, जुबल आज मैं ते भी याद छे। ये कारण से बल मैं पूर्ण विश्वास कर दो मां जगदम्बा पर। तब नारद जी बोल रहा
कि वासुदेव जी ये प्रकार से तो मैं आपने बतूणो कि आप श्रीमद देवी कथा ते श्रवण करा और दोबारा श्रवण करना सी बल पुनः बल वासुदेव जी ने द्वारिका मां श्रीमद देवी भागवत की कथा को आयोजन कराई और इन यह श्री दिव्य श्रीमद देवी भागवत की बल जब कथा प्रारंभ हुए और नित्य की परिपाटी सी बल जब यह चरण बैठी और कथा मावल के प्रकार की विघ्न बाधा ना हो और कथा मावल के प्रकार की विघ्न बाधा न आओ तो ब्राह्मण को वर्ण करे के बल ब्राह्मण बल नवाक्षर देवी मंत्र को जाप करने लग जाता और मारकंडी पुराण को बल पाठ करने लग जाता और प्रथम स्कंद मावल जब प्रारंभ हुए तो वासुदेव जी ने बल देव ऋषि नारद जी का मुख से ये अमृतमय श्रीमद देवी भागवत की कथाते श्रवण करे थे और 9 दिन की समाप्ति पर बल जब बल वासुदेव जी श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ को पूजा थे बल कर लग्या कथावाचक की पूजा थे कर लग्या वे समय बल खुश हुए के बल वासुदेव जी जब बल पूजा थे बल कर लग्या तो ते समय मां बल भगवान और यक बल द्वारिका मां बल जे समय मां बल ब्राह्मण बल वासुदेव ते बल आशीर्वाद बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। और जे समय में बल भगवान वासुदेव जी ते बल ब्राह्मण बल आशीर्वाद थे देन लग्या वे समय में बल भगवान जामवंती का साधमा द्वारिका में पहुंच जांदा और वे समय में बल भगवान कृष्ण जुच द्वारिकापुरी में ऊंदा और सूत जी महाराज बतौन लग्या कि हे ऋषियों दिव्य मां परम्बा का यूं चरित्रों को जो मनुष्य अपना जीवन में उतार दो तेते मुक्ति की प्राप्ति भे जाती